व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड एंड हाउ डज इट वर्क? फंड मतलब लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा। म्यूचुअल फंड एक फंड है जहां बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। जो कंपनीज फंड को मैनेज करती है उन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए फंड मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव है उनके अनुसार लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है उसे जिन लोगों ने उस फंड में इन्वेस्ट किया था उनके बीच बांट दिया जाता है। उन फंड को मैनेज करने के बदले में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फीस चार्ज करती है जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के ही 70 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, जैसे कि एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई रेगुलर सेविंग फंड एक्सेट्रा। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसे ही किसी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा मेनली दो एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है, डेट और इक्विटी। डेट म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। इन्हें डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन्वेस्टर से पैसा बोरो करती है और बदले में उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड्स के कई सारे टाइप होते हैं। वही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी कई सारे टाइप है। हर म्यूचुअल फंड्स के लिए फंड मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उस फंड में कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, उन्हें कब खरीदना और कब बेचना है, ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर लेता है। इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी हद तक फंड मैनेजर के स्किल्स और एक्सपर्टीज पे डिपेंड होता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड मैनेजर की स्किल्स और एक्सपर्टीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एसआईपी और लमसम। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना। वही एसआईपी दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहे। एसआईपी में म्यूचुअल फंड्स यूजुअली ऑटो डेबिट फैसिलिटी यूज करते हैं। तो अगर आपने हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपये मंथली एसआईपी शुरू की है तो हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे और म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किए जाएंगे। आप मिनिमम 100 रुपीज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं उसी तरह म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट होते हैं और एक यूनिट की कीमत उसके एनएवी दैट इज नेट एसेट वैल्यू से पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं XYZ नाम की कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसकी एनएवी है 10 रुपये, यानी एक यूनिट की प्राइस है 10 रुपये। तो अगर आप 1000 रुपये XYZ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको XYZ म्यूचुअल फंड्स के 100 यूनिट्स मिलेंगे। अगर अगले साल XYZ म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी 10 रुपये से 13 रुपये हो जाती है और आप आपके 100 यूनिट्स 13 रुपये की एनएवी पे बेच देते हो तो आपकी यूनिट बेचने के बाद आपको 1300 रुपये मिल जाएंगे, दैट इज 30% प्रॉफिट। जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है तो उसे न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ कहा जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएफओ आने से पहले उसके ऑफर डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट्स में उस म्यूचुअल फंड्स के गोल्स, ऑब्जेक्टिव, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, बेंचमार्क, लोड एंड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन जैसी कई सारी डिटेल्स होती है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की ऑफर डॉक्यूमेंट आपको उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके ऑफर डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर आपके पास कंपनी का एनालिसिस करने का टाइम नहीं है या एनालिसिस करने की एक्सपर्टीज नहीं है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है और आप किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का फायदा ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जिसके अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज, स्कीम के ऑब्जेक्टिव, रिस्क रिवॉर्ड्स, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना होगा और फिर जो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करती है उन्हीं स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।